अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कोरोना को, क्योंकि थर्ड वेव का इंदिया दे दिया गया है और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुकी है और कुछ कंट्रीज़ में भी आ रही है। सो ओमान में भी इसका इंदिया दे दिया गया है कि थर्ड वेव जो है वो हमारी स्टार्ट होगी, क्योंकि 500 प्लस केसेस चल रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। कई अरसे से ऐसा था कि कोई इस तरह के केसेस नहीं हो रहे थे, लेकिन अब 500 प्लस केसेस का होना इस बात का इंदिया है कि एक जो नई सर्ज है जो पूरी दुनिया में चल रही है वो स्टार्ट हो गई है ओमान में भी। सो प्लीज़ केयर करें बस, और बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। WHO के चीफ ने ये कहा है कि एस्ट्राजेनेका, जिसका बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने बाइकआउट कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसको लगाना, WHO के जो चीफ़ हैं उन्होंने कहा है कि इसको कंटिन्यू करें। अब उसके पीछे क्या मामलात हैं वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। इसके साथ स्पुतनिक और जो रशियन जो एक वैक्सीन है और इसके साथ ही जो चाइनीज़ वैक्सीन है उसके भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में मतलब अराइवल शुरू हो गए और उसका लगना भी शुरू हो गया। सो वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन के लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन जिनके रिज़ल्ट्स ऑलरेडी आपके सामने आ गए हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रहा है कि कुछ है, क्योंकि जिन लोगों को ये लगाई जा रही है उनकी ऑलरेडी वो समझ लो कि बड़ी एज के लोग हैं और उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत लो है। वैक्सीन तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि वो एक उसी वायरस की एक शक्ल होती है जो आपको छोड़ी जाती है आपकी एंटीबॉडीज़ जनरेट करने के लिए। अच्छा, उसके साथ ही साथ कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही हैं और वो सुप्रीम कमेटी की तरफ से हैं कि कुछ जो बंद थी चीज़ें, लाइक टेक अवे रेस्टोरेंट्स पे बंद थे वो भी खोल दिए गए। बीचेस को भी एक्सरसाइज के पर्पज़ से जो इंडिविजुअल्स करते हैं, गैदरिंग्स वगैरह नहीं, जो एक्सरसाइज वगैरह इंडिविजुअल जैसे कुछ रनिंग करते हैं, कुछ लोग और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके लिए खोलने का इंदिया दे दिया गया है। सो रेस्टोरेंट्स पे टेक आउट का बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स वालों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं यार ये 8 बजे के डिसीजन के बाद हमारे बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो अपने काम काज से फारिग होके 8 के बाद ही आती थी रेस्टोरेंट्स पे खाना वगैरह खाने, जिसकी वजह से हमारा अब धंधा जो है वो थोड़ा सा बिज़नेस हमारा लो हो गया है। नेम एंड शेम में भी वायलेशंस जो है पब्लिश की गई हैं 5 लोगों की, उसमें ओमानी हैं और एक बांग्लादेशी नेशनल है। सो वायलेशन मत करें बिल्कुल भी, अपने थोड़ा सा देखें, एहतियात ज़रूरी है सबके लिए। सो वो वायलेटर्स जो हैं वो अपना भी काम ख़राब करते हैं और दूसरे लोगों का भी। यूके की फ़्लाइट्स को खोलने के लिए दोनों कंट्रीज़ मतलब ओमान और यूके की तरफ से एम्बेसडर जो है यूके के, उसका एक बयान है कि उनको खोलने के लिए दोनों मुल्क जो है वो कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी कुछ गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो यूके ट्रैवल करता है यहाँ से। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की फ़्लाइट्स बंद होने के फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है। आप पैनिक मत हो, परेशान मत हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो पैनिक हैं, परेशान हैं कि क्या करें। सो आप अपना ट्रैवल कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला होने वाला नहीं है बहुत जल्दी में, मतलब बहुत लेट। अगर बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। और साथ ही साथ लॉकडाउन से रिलेटेड जो चीज़ें, उनका भी अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा चांस नहीं है। सो आप जस्ट रिलैक्स रहें, चिल करें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।